नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पॉलीटेक्निक कॉलेज में। आज हम लोग जानेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में किन उपकरणों का इस्तेमाल किया, सरल और आसान तरीके से समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स उपकरण बाई इंजीनियर राजेश सर। इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग को ही ग्राफिक्स के नाम से जाना जाता है। पहले इसी सब्जेक्ट का नाम था ड्राइंग और फिर इसका नाम बदल दिया इन्होंने, क्या, ग्राफिक्स। तो यदि इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात कर रहे हैं तो आप समझिएगा ग्राफिक्स की बात हो रही है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इंट्रोडक्शन के। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बनाते समय कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके अभाव में ग्राफिक्स आसानी से बनाई जा सकती। अतः मुख्य रूप से उपकरण निम्न है। पहला उपकरण आता है आपका ड्राइंग बोर्ड। देखिए, ये है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड का ये ऊपर से देखने पर ऐसा दिखेगा, और अगर ड्राइंग बोर्ड को आप नीचे से देखेंगे तो ये दिखेगा कि लकड़ी का बना हुआ। तो ड्राइंग बोर्ड एक आयताकार ड्राइंग बोर्ड आयताकार है। आयताकार ड्राइंग बोर्ड होता है जो सीजन की गई लकड़ी सीजन की गई लकड़ी के द्वारा बनाया जाता है। सीजन का मतलब लकड़ी को क्या करते हैं, सुरक्षित करते हैं। लकड़ी को सुरक्षित करते हैं, इसमें घुन, दीमक, ये विकार उसमें उत्पन्न ना हो, उस लकड़ी का उपचार किया। तो सीजनिंग की हुई लकड़ी का ड्राइंग बोर्ड, इसमें लकड़ी की 4 से 6 आयताकार पट्टी होती है। जैसा आप देख रहे हो, 1 2 5, ठीक है, 4 5 6 पट्टियां होती हैं, जिनकी मोटाई 25। इन्हीं को जोड़कर इसको बनाया जाता है। बोर्ड की ऊपरी सतह होती है, आप देखते होंगे, ये सतह है, इस पर ड्राइंग शीट लगाई जाती है। बोर्ड के बाएं ओर, यदि बोर्ड को देखेंगे तो बाईं तरफ ग्रुप बना और एक पतली सी आयताकार पट्टी जो कि आवरूस की लकड़ी की लगी होती है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है और एक लकड़ी लगी। ये लकड़ी आवरूस की होती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण उपकरण हो गया आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। अब सेकेंड आ जाता है आपका ड्राइंग शीट या ग्राफिक्स ड्राइंग शीट। ये कागज की होती है। आलेखन कागज की है, रेसे युक्त समान मोटाई की सफेद होनी चाहिए, जिस पर आलेखन या ग्राफिक्स स्वच्छ और बढ़िया बन सके। आलेखन को पेंसिल से बनी आलेखन रबर में मिटाने पर उस जैसे कि खराबी नहीं, बाजार में भी उपलब्ध है। मतलब कहने का मतलब, जो आपने देखा चार्ट पेपर जैसा ही एक ड्राइंग शीट होती है, इसकी एक तरफ चिकना होगा, दूसरा खुरदरा होगा। यदि आप उस पर कोई भी चीज पेंसिल से लिख देते हैं तो रबर के माध्यम से जा सकते हैं। तो व्हाइट कलर की ड्राइंग शीट खरीदनी है। नेक्स्ट आ जाता है मिनी ड्राफ्टर। ये सबसे महत्वपूर्ण, आपने देखा भी होगा, मोस्टली जब बच्चा इंजीनियरिंग करता है तो ये खरीदता है, और इन सब चीजों को खरीदने के बाद उसको ऐसे फील होता है जैसे कोई वो LMG या MMG लेके चल रहा हो, बंदूक वगैरह लेके चल रहा हो। तो ये मिनी ड्राफ्टर है। देख रहे हो, ये पोर्शन जो होता है ये बोर्ड में लगाया जाता है। ये स्केल है, 1 और 2, दो स्केल, और इसको घुमाते हैं। और जो ड्राइंग शीट की बात की गई थी, तो ड्राइंग शीट को रखने के कवर आता है,
हम सुरक्षित ड्राइंग शीट रखते हैं। और इस एमडी को क्या करेंगे, इस कवर के मिनी ड्राफ्टर, एमडी मिनी ड्राफ्टर क्या है, यह एक ग्राफिक्स बनाने की मशीन जिससे ग्राफिक्स बनाया जाता है। इस मशीन के कारण हमें टी वर्ग, सेट वर्ग पर चांदा और मापने की मिनी ड्राफ्टर में पत्तियां गोलाकार युक्त के साथ रिवेट की जुड़ी होती, मतलब ये वाली गोलाकार पत्तियां हैं जो रिवेट की सहायता से जुड़ी हुई हैं। यदि हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो हमें टी स्क्वायर की या टी की आवश्यकता नहीं, चांदा की भी जरूरत नहीं, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को ये रिमूव कर देता है। फिर आते हैं पेंसिल। पेंसिल आप देख रहे होंगे ये कई प्रकार की हैं, कोई पेंसिल मोटी है, कोई पतली है, ये सब पेंसिल है। पेंसिल में क्या है, पेंसिल अच्छी श्रेणी की आती है, मतलब उपयोग में हम लोग अच्छी श्रेणी की पेंसिल इस्तेमाल करेंगे जिससे सुंदर व अच्छा बने। आरेखन में किसी कई प्रकार की रेखाओं का प्रयोग होता है, अतः रेखाओं के आधार पर रेखाओं को हल्का या गाढ़ा बनाया जाता है। कारण अलग अलग श्रेणी की पेंसिल ग्रेड के आधार पर पेंसिल कई प्रकार की होती है। तो इन ग्राफिक्स मुख्य ड्राइंग बनाने का काम होता है। जैसा आपने देखा होगा पेंसिल एचबी पेंसिल आती है, 1H आती है, 2H आती है, 3H आती है, तो आपका एचबी आती है, 4HB आता है। ये पेंसिल कुछ हार्ड होती है, कुछ सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो ये पेंसिल आपको परचेज करना। नेक्स्ट आता है रबर। रबर यदि सही नहीं है तो आप ड्राइंग से जो भी गलती की है आप सही रिमूव नहीं, और ड्राइंग क्या होगी, देखने में खराब लगेगी। कि आपको क्या करना है, रबर के मामले में आपको अच्छी ग्राफिक्स में उच्च से रबर उपयोग करनी। ग्राफिक्स में गलत रेखाएं, फालतू रेखाएं, अन्य अनावश्यक रेखाओं को मिटाने में रबर का प्रयोग करें। रबर का प्रयोग आलेखन में कम करना चाहिए। रबर रगड़ने से सेट की स्पष्टता खत्म, ये कोशिश करिएगा कम से कम आपको रबर का इस्तेमाल करना। फिर आते हैं सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर ये है, ये देख रहे हैं आप, ये एक और दो, ये सेट स्क्वायर होते हैं। इन सेट स्क्वायर के अंदर ये व्हाइट कलर की आकृति है, कहलाती है फ्रेंच कर्व। ये है आपका प्रोटेक्टर, चांदा, जो कि सेट सेट स्क्वायर में भी बना हुआ। फिर साथ ही एक आता है आपको स्केल, ये रहेगी आपकी 8 फीट, ये रहेगा आपका राउंड सर्किल। आपका प्रोटेक्टर जो है वो राउंड प्रोटेक्टर है। आप प्रोटेक्टर, ये आपका राउंड प्रोटेक्टर। सेट स्क्वायर के बारे देखिए, ये फ्रेंच कर्व कहलाता है। ये आगे आती है फर्स्ट सेमेस्टर में, कम से कम जो है आगे चांदा। सेट वर्ग या सेट सेलुलाइट या प्लास्टिक पारदर्शी होते हैं, या सेट स्क्वायर त्रिभुजाकार होते हैं, या आप देख रहे हैं ट्रायंगुलर से, यह दोनों प्रकार के होते हैं। तो 60 डिग्री तथा दूसरा सेट 45 डिग्री का होता है, मतलब ये आपके और 60 डिग्री के रहेंगे, ये रहेगा आपका 90 डिग्री या 45, आपका 45 डिग्री, ये वाला 45, ये आ जाएगा तीसरा वाला कोण 90 डिग्री। इसके बाद सेलो टेप ड्राइंग शीट आप बनाते हैं, सेलो टेप चिपकाने के लिए। जहाँ पर सेलो टेप नहीं काम करता है वहाँ पर बोर्ड क्लिप का इस्तेमाल कर, यदि बोर्ड क्लिप सही नहीं होती तो वहाँ पर
ग्राफिक्स पिन लगा दी जाती है। और यदि कोई चीज़ आपने गलत कर दी, साफ करना है, फाड़ना है, तो एक कपड़े का इस्तेमाल, आप रूमाल कह सकते हैं, अच्छी से आ जाएगा, वो एज ए डस्टर की तरह। तो ये काफी महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है जो ग्राफिक्स में विद फिगर आपको समझाया गया है। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो लगी होगी। वॉचिंग पॉलिटेक्निक 90। आपको यदि कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम, और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको वीडियो क्या अच्छी लगी, क्या आपको इसमें अच्छा लगा, क्या इसमें बुरा लगा। तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, जिससे जितना बेटर से बेटर हम आपके सामने चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकें, जो कि आपके आने वाली विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसी आशा के साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।